और खास रिपोर्ट में खास खबर से शुरुआत करेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर की तरह भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 9 साल बेमिसाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस महारैली में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 के करीब ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। मोदी ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया, सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लाभ को सीधा लोगों के खाते में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं। उसका कारण सेवा उसमें कोर सब्जेक्ट है, दैनिक कल्याण कोर सब्जेक्ट है और गुड गवर्नेंस उसमें कोर सब्जेक्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टनल बनेगी वो हमारे डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का बेहतरीन नमूना बना। खबर पुंछ से है, जहां आयोजित भारतीय जनता पार्टी की 9 साल बेमिसाल महारैली के दौरान केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में गीत गाकर सुनाया, जिस पर लोगों ने तालियां भी खूब बजाईं। अर्जुन राम मेघवाल ने अपने भाषण के बाद उपस्थित लोगों को कहा कि आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। गरीब कल्याण के जरिए, गरीब कल्याण के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है। गरीब कल्याण के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है। क्या किया मोदी ने? किया विकास मोदी ने। लोग कह रहे क्या किया है मोदी ने, इतने पॉपुलर क्यों है? अमेरिकन कोई एजेंसी जब करती है सर्वे तो संसार के सबसे पॉपुलर आदमियों में अगर किसी का नाम आता है तो वो है नरेंद्र भाई मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अपने 2 दिवसीय राजौरी पुंछ दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित महर्षि पुलिस की तपस्थली एवं भगवान भोलेनाथ के प्राचीन देवस्थान श्री बूढ़ा अमरनाथ जी पहुंचकर दर्शन पूजन किए। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। अर्जुन राम मेघवाल ने मंदिर में दर्शन पूजन के बाद क्षेत्र के विकास को लेकर किए जा रहे कामों को देखा और केंद्र सरकार के कामों की सराहना की। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस बात के भी निर्देश जारी किए कि पुंछ मंडी मार्ग की हालत खस्ता है, उसको श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पूर्व मरम्मत करके सही किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मैंने आज स्थान देखा तो मुझे लगा कि ये स्थान बहुत पुराना है और जो शारदा लिपि से भी मुझे कुछ मूर्तियाँ देखने को यहाँ मिली और कहा जाता है कि बहुत पुराना ये स्थान है। तो हमारे कल्चर मिनिस्ट्री जितने पुराने स्थान होती है उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान होते हैं। मैंने डीसी साहब को कहा तो उनका एक प्लान था। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे बन ही रहा, उसके बाद लोगों का आना जाना ठीक होगा, उसके बाद टूरिस्ट के लिए यहाँ स्टे अरेंजमेंट और आवागमन के साधन ठीक हो, गाइडली प्रॉपर लोग गाइड करें तो उसके बाद टूरिस्ट यहाँ आएगा, क्योंकि तो नेचर ने बहुत अच्छा स्थान दिया है और श्रद्धा का केंद्र भी। मेढर सब डिवीजन में स्थित ढकी ब्रिज के पास एक पुराना ग्रेनेड बरामद हुआ। मौके पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इस इलाके को घेरा और उसके आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सूत्रों के अनुसार ये नदी के पास से ग्रेनेड बरामद हुआ है, जबकि सुरक्षा बल ये पता लगा रहे हैं कि ये ग्रेनेड कहां से आया। मौके पर सभी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। जल्द ही बम निरोधक दस्ते को बुलाकर निष्क्रिय किया गया। सुरक्षा बलों ने दोनों ओर से आवाजाही को बंद रखा।
निष्क्रिय करते समय किसी को नुकसान न पहुंचे। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने जिला पुलिस लाइन उधमपुर में 2 दिवसीय 1 वीक 1 लैब अभियान स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निदेशक CSIR IIIM जम्मू सभी उन स्टॉलों का निरीक्षण किया जो भारत सरकार की योजनाओं और स्टार्टअप इंडिया की मदद से अपना उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं द्वारा स्थापित किए गए। जिला पुलिस लाइन उधमपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली। वास्तव में ये 2023 का वर्ष भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यही वो साल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारत को G20 की मेज़बानी करने का मौका मिला और भारत का रुतबा सारी दुनिया में बढ़ गया। और इन G20 के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि 60 स्थान इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, उनमें से 40-45 हो चुके हैं। मुझे लगता है अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं या समारोह गोष्ठियाँ हुई हैं, उसमें से सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय जम्मू कश्मीर श्रीनगर का G20 रहा है। 12वीं जमात के रिजल्ट में जिला पुलवामा के लाजूरा इलाके के रहने वाले कश्मीरी पंडित स्टूडेंट रुजुल गंजू ने साइंस सब्जेक्ट में 5वीं पोजीशन हासिल की है। रुजुल गंजू ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डाटसरा से 12वीं पास की है। उनकी कामयाबी से उनके वालिदैन के अलावा उनके टीचर्स बेहद खुश हैं। रुजुल का भी मानना है कि अब पिछले कुछ बरसों से कश्मीर में सरकारी स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। इसी के चलते सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स बेहतरीन आ रहे हैं। ऊपर वाले को ही जाता है, उसके बाद जो भी टीचर्स हैं मेरे, जिन्होंने मुझे आज तक पढ़ाया है, उनको भी क्रेडिट जाता है। फिर मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो मेरे लिए कांस्टेंट मोटिवेशन रहे हैं। और मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बार बार पुश करते रहे कि आप कर सकते हो, उनको भी क्रेडिट जाता है इसके लिए। तो हमें बताइए कि जैसे कहा जाता था कि प्राइवेट स्कूल उसके मुकाबले में सरकारी स्कूलों के नताइज जब आते थे तो मनफी नताइज आते थे, तो आज देखने को मिला है कि सरकारी स्कूलों के जो नताइज है बेहतर देखने को मिला। क्या किस हवाले से आप, किस नज़र से आप देख रहे हैं? सर बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल गवर्नमेंट स्कूल में। पिछले 2-3 साल से भी मैं देख रहा था गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर्स। जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, मुझे बताइए कि आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है और किस तरह आप कौम की खिदमत करना चाहेंगे? सर फ्यूचर प्लान में है मैं इंजीनियरिंग ही करना चाहता हूँ। जी सर। तो किस तरह आप बाकी नौजवानों को, जो नौजवान है यहाँ पर तो कश्मीर में, तो उनको क्या मैसेज आप देंगे? सर मेरी मैसेज ये है कि अगर आपको कामयाब होना है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे जिन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की है साइंस स्ट्रीम में। तो इनका यही कहना है कि जब सरकारी स्कूलों जो ट्रेंड है अब वो चेंज होने लगी है कुछ सालों से, अब सरकारी स्कूलों में भी बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। बिलाल खान, न्यूज़ 18, लाजोरा, पुलवामा। मेंढा सब डिवीजन में मुंसिफ कोर्ट की 11.5 करोड़ रुपए की इमारत बनाई जाएगी। जिला पुंछ DDC उप चेयरमैन ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी। मेंढर में बार एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी वकीलों समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। जिला विकास परिषद के उप चेयरमैन मुख्य अतिथि के तौर पर यहां मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि मुंसिफ कोर्ट जम्मू कश्मीर की सबसे बेस्ट होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंजूरी दे दी है और कुछ ही दिनों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान वकीलों ने धन्यवाद देते हुए कहा कि कोर्ट की इमारत सुरक्षित नहीं है, सरकार ने हमारी इस मांग को पूरा किया है, इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं। कहता हूँ कि मेरे लिए खुशनसीबी का दिन है कि आज पिछले 1.5 साल से जो मेरा प्रोजेक्ट मेंढर कोर्ट के लिए चल रहा था, मुंसिफ कोर्ट के लिए, यूटी गवर्नमेंट ने वो सैंक्शन कर दिया है। आज वकला हजरात ने जब सुना कि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है 11.5 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है, तो इस पर मुझे बार एसोसिएशन का जो ये रूम है इसमें बुलाया था और आके इन्होंने एक छोटी मोटी तकरीब जो है मुनक्कद की और इस पर मुझे थैंक्स किया। मैं इनका थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने मेरे लिए, खासकर जावेद खान साहब
और वकला हज़रात मुअज़्ज़िज़ीन जिन्होंने मेरी सपोर्ट की और मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज आवाम के बीच में आके ये अपने काम जो है इज्जत से मैं रख रहा हूँ। मैं पूरी मेंढर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह ये कोर्ट जो है हमारा यूटी का नंबर 1 कोर्ट होगा और बहुत खूबसूरत जो है ये स्ट्रक्चर जो है इंशाल्लाह दिखेगा। आइंदा 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तो एक आर्ड हुई है, होने जा रही है 2 दिन में, और मैं खुद पर्सनली इसको परस्यू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ये काम जो है शुरू हो जाएगा। हमारी इनके साथ जब मुलाकात हुई या इस मौजू पर बात हुई तो हमने इनको कहा कि हमारी एक डिमांड है जिसको आप कोशिश करें कि ये हो जाए, लेकिन उन्होंने एक नेक नीति के साथ जो है कोशिश की और आज वो 11.5 करोड़ रुपए जो है इन्होंने सैंक्शन करवाए हैं और 1-2 महीने में उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे चैम्बर्स का मसला था, कुछ उनकी रिपेयरिंग करनी थी, उसके लिए भी इन्होंने 3-4 लाख रुपए रखे हैं। वो भी बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा और वो भी जो है कंप्लीशन होगी उसकी। जितनी जो भी हम देखेंगे वो सेटल करेंगे कि उसमें क्या इशू है। खबर पुंछ से है, जहां जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने आज नगर स्थित ऐतिहासिक पुंछ किले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ऐतिहासिक भवन के नवीनीकरण की योजना पर चर्चा की। इस दौरान तहसीलदार अंजुम बशीर खटक ने जिला विकास उपायुक्त को पुंछ जिले के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने भवन को उसके मूल गौरव को बहाल करने के लिए संभावित नवीनीकरण योजनाओं पर चर्चा की और ये सुनिश्चित किया कि ये क्षेत्र में एक प्रमुख पर्यटक स्थलों में मील का पत्थर साबित होगा। फोर्ट का जो हिस्टोरिक फोर्ट है हमारा और प्राइड है पुंछ की, काफी दिन से उनकी ख्वाहिश थी कि मैं किले को देखना चाहता हूँ। आज पूरा उन्होंने एक एक्सटेंसिव विजिट किया है पूरे फोर्ट का और इसमें आप देखेंगे सर ने पूरी अपडेशन नोट की है और इसको रेस्टोर करने के लिए, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए, लॉस्ट स्टोरी है उसको रेस्टोर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, जिस सब सारे वो स्टेप्स लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके इसको दोबारा से रेस्टोर किया। हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स ने ITI त्राल में ड्रग के इस्तेमाल के मुतालिक एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इसमें तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन सिटीजन काउंसिल त्राल फारूक त्राली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ITI पुलिस और डिग्री कॉलेज त्राल के अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीरीन ने ड्रग के इस्तेमाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में मैनेजमेंट की ओर से मुकर्रीरीन को सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोज से भी नवाजा गया। कि जिस तरह आज गवर्नमेंट ITI त्राल में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलवामा इन कोलैबोरेशन विद केयरिंग हैंड्स फाउंडेशन त्राल हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है ड्रग फ्री सोसाइटी स्लोगन के तहत। तो आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था, इसका मकसद है कि इस वक्त जो खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अपनी यूटी की बात करें, तो जिस जंजाल से जूझ रही है, मनशियात के जंजाल से जूझ रही है, तो ये हमने सोचा कि हमारा प्लान ऐसा था कि हम अपने कैंपेन्स चलाएं इस चीज़ को लेके। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हम यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाई, तो जिसमें गवर्नमेंट ITI त्राल के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया और जितने गेस्ट्स आए थे, ऑनरेबल गेस्ट्स, उन्होंने भी बच्चों को इस चीज़ से बेदार किया कि कैसे इस मेनेस से बचा जा सकता है, कैसे लोगों को इस जंजाल से। जिला बांडीपुरा के इंद्रकूट सुंबल सोनवारी इलाके की अंदरूनी सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। सड़कों की अबतर हालत से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना था, लेकिन अब यहाँ सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम शुरू होते ही लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वसीम सादिक ने आज कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की अदालत परिसर का दौरा किया। इस दौरान जस्टिस ने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के बार एसोसिएशन से मुलाकात की। उन्होंने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के जजों के साथ अहम बैठक की। न्यायाधीश ने निर्देश जारी किए कि न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई शीघ्र की जाए ताकि लोगों को न्याय दिलाने में देर न हो। आज दौरा किया तो उसने कई प्रोजेक्टों का जायजा भी लिया, मीटिंग भी हुई, तो क्या खास तफसीलात? Honorable Justice Wasim Sadiq Mirkaz Sahab, he had a maiden visit to this place today on 10th of June 23.
फर्स्ट ऑफ ऑल हिज लॉर्डशिप टू द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ऑफ द थिंग्स। उन्होंने पूरा ये जायजा ले लिया। R&B डिपार्टमेंट थे, डिप्टी कमिश्नर साहब थे, SSP थे, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है जुडिशरी में, वो उन्होंने सारा इसमें जो मेमोरेंडम बना था उसमें डिस्कस करा इन द ADR सेंटर। एक एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ। इट वाज अ इलॉबरेट डिस्कशन, हर एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ और विद इन दिस मंथ उनको ऑन स्पॉट डायरेक्शंस होगी, बी इट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, बी इट एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट पुलिस, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, इट इज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। हमारे तरफ से भी कुछ प्रपोजल जाएंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन प्रपोजल्स पर उन्होंने कहा है कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे विल टेक द मेजर्स इन दिस रिगार्ड। पेंडिंग केसेस के हवाले से कोई खास डायरेक्शन? Yes, with regard to the pending cases, honorable administrative judge directed us that जो भी पुराने केसेस हैं, be it 2005, 2000, 2001, जो भी केसेस हैं उनका निपटारा एट द अर्लीस्ट करिए और एक लिस्ट बनाइए कि हर कोर्ट में कितने पुराने पेंडिंग केसेस हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर ले लीजिए। जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिसाइड किया गया है कि जो भी पुराने केसेस हैं वो ऑन बोर्ड ही रहते हैं। इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो बी डूइंग दैट। हमारे कोर्ट्स जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है, बी इट कुपवाड़ा एंड हंदवाड़ा, वहां से हम ले लेंगे, एवरी स्टेटमेंट मांगेंगे और जो भी केसेस पुराने हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि विद इन शॉर्टेस्ट। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में कुछ और खबरें भी। जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र गांधरबल द्वारा डिग्री कॉलेज गांधरबल में जॉब सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन निदेशक रोजगार एवं परामर्श केंद्र जम्मू कश्मीर निसार अहमदवानी ने सहायक निदेशक जिला रोजगार और परामर्श केंद्र डॉक्टर शीबा के साथ किया। मेले में 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं घरेलू कंपनियों ने भाग लिया। मेले में नौकरी चाहने वालों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिन्होंने विभिन्न कंपनियों के साथ बातचीत के बाद संतोष व्यक्त किया और निकट भविष्य में जिले में इसी तरह के रोजगार मेले की कामना की। महकमा प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर राघव लांगट ने जिला कुलगाम का दौरा किया। उनके साथ डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, ADC वकारगिरी और महकमा प्लानिंग के अफसरान मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जबकि कई तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा अफसरान पर जोर दिया कि वो प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। नंबर ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स देखोगे तो साल दर साल इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर हम यूटी लेवल पर ही जब देखते हैं तो हमने 22-23 में कुल 92,560 वर्क्स को कंप्लीट किया और यही फिगर जो है हमारा जो 18-19 में 19-20, 20-21 का अगर हम फिगर देखें तो उससे 7 to 8 टाइम्स हमारे प्रोजेक्ट्स जो है इंक्रीज हुए हैं सेम फंडिंग के साथ। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने से, जैसे हमारे यहाँ पर बीम्स आया है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, एम्पावरमेंट, जन भागीदारी है, ई कंपेंडियम पर सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं पब्लिक डोमेन के लिए अपलोड हो रहे हैं। तो उस कारण से ट्रांसपेरेंसी सिर्फ बढ़ने से ही सेम फंडिंग में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड जो है वो ऑलमोस्ट 8-10 गुना जो है वो हो गए हैं। कुलगाम ने भी सिमिलर तौर पर जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जहां जहां पर जो है अब गैप्स हैं उसको एड्रेस किया जा रहा है, फंडिंग भी दी जा रही है। और मैं समझता हूं हम लोगों को इसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, उस पर फोकस करना है। DPAP के सूबाई सदर कश्मीर और साबिक रुकने असेंबली देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज हल्का इंतखाब देवसर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लामड़, हालन गुज्जर बस्ती के अलावा कुंड और देवसर के कई इलाकों में अवामी वफूद से मुलाकात की, उनके मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की और पार्टी को मजबूत बनाने पर भी यहाँ जोर दिया। बडगाम पुलिस ने मंशियात के नुकसानात और उसे निजात दिलाने पर होली मिशन स्कूल नाराबल में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में SDPO मागाम के अलावा उलमाए कराम, महकमा हेल्थ, महकमा एजुकेशन, महकमा एनिमल हस्बेंड्री और नाराबल और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। उलमा और दीगर शख्सियात ने मंशियात से बचने और वालिदैन को बच्चों पर निगाह रखने पर जोर दिया। जो हमारी कश्मीर में बहुत तेजी से फैल रहा है उसको रोकने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम आगे वाली जनरेशन के लिए ये जो बीमारी है इसको हम रोक सकें। जैसे कि हम आज हमारा ड्रग्स डे सेलिब्रेट हो रहा है हमारे स्कूल में,
हमें आगे आना है और इधर आगे आके हम ये बता रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा हमें कितनी ज़्यादा अवेयरनेस लेनी है, उठानी है, हमें कितनी ज़्यादा वो आवाज़ उठानी है इसके खिलाफ, क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन है, ड्रग एडिक्टेड लोग हैं वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और हम ये नहीं चाहते कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन में भी वो भी ड्रग एडिक्टेड हो जाए, उनमें भी वो भी उनको भी ये ड्रग्स की लत लग जाए, जानवर जैसी हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। इनमें एक चीज़ मुनशियात है, इसलिए दौर हाज़िर का सबसे बड़ा अलमिया यानी चैलेंज मुनशियात है, जिन्होंने ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। मुनशियात का तवील इस्तेमाल जहनी और जिस्मानी बीमारी की वजह से बनता है। जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहेंगे और जुर्रात के तजुर्बात करेंगे तो वो नशे की आदत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमारे नौजवानों को मुनशियात से दूर रहना चाहिए और अपने मुस्तकबिल को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। मुनशियात ने तबाह और बर्बाद करके रखा है, न माँ का रहा, न बहन का रहा, न भाई का रहा, न बीवी का सहारा रहा, और ये सब उनके माँ बाप, बीवी, बहन सब समाज का बोझ बनते हैं और समाज इस बोझ तले दबते जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई औलाद अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनता तो उनके माँ बाप को दूसरों को सहारा देना पड़ता है। तो इस एतबार से सबसे बहुत बड़ी और मुसीबत है ये मुनशियात। अगर उलमा अपना किरदार अदा करेंगे तो कोई बात नहीं कि मुनशियात से हम आज़ादी लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और माशरा पाक होगा इस मुनशियात से। जिला इंतजामिया कुलगाम और महकमा एग्रीकल्चर की तरफ से मिनी सेक्रेटरीट में बैंकर्स बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि वो सरकारी स्कीमों से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो एक होलिस्टिक प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इसको डेवलप करने में, प्रमोट करने में, इस मतलब उसके लिए हमें डिफरेंट सतहों पे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है कहीं की। उसके लिए पहले जैसे किसान क्रेडिट कार्ड या दूसरी जो स्कीम्स हैं उनके तहत तो ऑलरेडी फार्मर्स को उसमें मदद मिलती है, बट एग्रीकल्चर जब जो जिस साइज़ का प्लान गवर्नमेंट ने बनाया उसके लिए एक स्पेशल जो है अवेयरनेस और दूसरी चीज़ें बैंकर्स में या फार्मर्स में करने की ज़रूरत है। जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में हमारी स्कीम्स है उनमें किसानों को एग्रीकल्चर लिंक्ड क्रेडिट की ज़रूरत है, तो उस एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंकेज की ज़रूरत के लिए हमने आज यहाँ एक एग्री क्रेडिट सेमिनार का इनकाद किया है। यह हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी एग्रीकल्चर क्रेडिट लिंकेज सेमिनार आज हो रहा है। यहाँ तमाम बैंकर्स के जो है लीड बैंक मैनेजर साहब है, बाकी जो तमाम ये मैनेजर्स है, नबार्ड के हमारे लोग आए हैं ताकि इन बैंकर्स को सैनिटाइज करें। बैंकर्स के साथ साथ हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव किसान जो है वो भी इस क्रेडिट सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से भी इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि इनको जानकारी दे देंगे कि लोगों को किस तरह क्रेडिट दिया जाए जो क्रेडिट हासिल करने